Students, I am going to teach chapter 8 Abstract and Collective Noun. Abstract Noun. Read these sentences. The boy showed great courage. लड़के ने बहुत हिम्मत दिखाई. I miss my childhood. मैं अपना बचपन याद करता हूँ. We can see the boy. अब बच्चों हमने जो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा है उसमें हम वी कैन सी द बॉय, हम लड़के को देख सकते हैं. बट कैन वी सी और टच करेज, लेकिन क्या हम जो करेज है उसकी जो हिम्मत है क्या हम उसे देख सकते हैं या टच कर सकते हैं? नो. इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ. ये किसी ऐसी चीज़ का नाम है जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं. सच अ नेम इज़ कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऐसे ही नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेस आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स और क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करते हैं बच्चों? आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, फीलिंग्स और क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं. दैट कैन नॉट बी सीन, जिन्हें कि देखा नहीं जा सकता, ना ही उन्हें टच किया जा सकता है. बट कैन ओनली बी फेल्ट, लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं. स्वीटनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, वीकनेस, पिटी, पेन, होप, डाउट, ग्रीड, चाइल्डहुड, मिजरी, ऑनेस्टी, स्लीप, सिकनेस, डेथ. ये क्या है बच्चों? ऐसे नेम हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. कलेक्टिव नाउन्स. A name given to a group or collection of persons or things is called a collective noun. एक ऐसा नेम जो कि persons लोगों के ग्रुप को या things के ग्रुप को दिया गया है उसे क्या कहा जाता है? collective noun. collective noun define groups of people, animals or things. collective noun किसे define करते हैं बच्चों? groups of people, लोगों के ग्रुप को, animals और things के ग्रुप को फाइन करते हैं. द वर्ड आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. यहाँ पे देखिए द वर्ड आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन. आर्मी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर. क्योंकि ये जो नेम है आर्मी ये किसे दिया गया है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर को. जो सोल्जर्स हैं उनके कलेक्शन को ये नाम दिया गया है. सिमिलरली क्राउड इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल. इसी तरह से जो लोगों का जो कलेक्शन होता है, भीड़ होती है, उसे नाम दिया गया है क्राउड. फ्लॉक इज़ अ कलेक्शन ऑफ शीप और गॉड्स. फ्लीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शिप्स. अब यहाँ पे देखिए फ्लॉक, आर्मी, क्राउड, फ्लीट ये सब क्या है? ग्रुप हैं. जैसे कि सोल्जर्स का ग्रुप है आर्मी एंड जो पीपल्स का ग्रुप है वो है क्राउड एंड शीप, और जो गॉड का ग्रुप है उसे क्या कहा जाता है? फ्लॉक. एंड कलेक्शन ऑफ शिप्स जो होते हैं, जहाज़ होता है, उनके जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है फ्लीट. यहाँ पे डेफिनेशन है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ एज ब्यूटी, ऑनेस्टी एट्सेट्रा. यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज़ का ऐसा नाम है जिसे कि क्या किया जा सकता है? सिर्फ सोचा जा सकता है, जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी एट्सेट्रा. When a noun is the name of a number of persons or things considered as one, such as army, crowd, flock, fleet, it is called a collective noun. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जो ग्रुप्स होते हैं, पर्सन्स के, लोगों के ग्रुप, थिंग्स के ग्रुप, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है. Here are some examples of collective nouns. यहाँ पे कुछ collective nouns के examples दिए गए हैं. जैसे कि अ रो ऑफ बुक्स. बुक्स की बहुत सारी जो बुक्स की अगर रो है तो उसे क्या कहेंगे? अ रो ऑफ बुक्स. अ रो ऑफ चेयर्स. अ रो ऑफ हाउसेज. अ रो ऑफ चिल्ड्रन. अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज. अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स. इस तरह से अ बंच और अ बकेट ऑफ फ्लावर्स.
a swarm of ants, a swarm of bees, a swarm of flies, a herd of sheep, a herd of elephant, a herd of deers. अब यहाँ पे देखिए हमने बुक्स हैं, चेयर्स हैं, हाउसेज है, चिल्ड्रंस, इनके जो ग्रुप होते हैं उन्हें कहा जाता है आरो ऑफ बुक्स कह सकते हैं, और चेयर्स के ग्रुप को आरो ऑफ चेयर्स कहेंगे, हाउसेज के ग्रुप को आरो ऑफ हाउसेज कहेंगे. इस तरह से a cluster of houses, a cluster of stars, a cluster of grapes, इस तरह से a bunch और bouquet of flowers, flowers का जो गुच्छा होता है उसे a bunch of flowers भी कहा जाता है, a bouquet of flowers भी कहा जाता है. इस तरह से a swarm of ants, ants के ग्रुप को a swarm of ants कहते हैं, bees के ग्रुप को a swarm of bees कहते हैं, flies के ग्रुप को a swarm of flies कहते हैं. इसी तरह से सारे एग्जाम्पल्स हैं. a herd of sheep, a herd of elephants, a herd of deer, a gang of thieves, a flight of stairs, a team of players. अब यहाँ पे देखिए प्लेयर्स खिलाड़ियों के जब ग्रुप होता है तो उसे क्या कहा जाता है? टीम. a crowder of cats. We now see that there are 4 kinds of nouns. हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में कि जो नाउन्स हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं. 4 नाउन्स होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जिनके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन का हमने इस चैप्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज, अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव. बच्चों हमें यहाँ पे नाउन्स में क्या करना है, नाउन्स के नीचे अंडरलाइन करनी है और बताना है कि वो नाउन्स का कौन सा टाइप है. आ क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स. अब यहाँ पे देखिए क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है. हमने क्लास के नीचे यहाँ पे क्या किया, अंडरलाइन किया है. अब हमने बताया है कि ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये पीपल्स का ग्रुप है. बी, माई कजिन हैज़ अ डॉग कॉल्ड फिडो. यहाँ पे देखिए माई कजिन हैज़ अ डॉग, के पास डॉग है, उसका नेम क्या है, फिडो. फिडो क्या है, एक स्पेशल नेम है इस डॉग का, तो ये है प्रॉपर नाउन. सी, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस. हैप्पीनेस क्या है बच्चों, एक ऐसी थिंग का नेम है जिसे कि देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डी, द पीपल हु लिव्ड इन हॉलैंड आर कॉल्ड डच. यहाँ पे देखिए हॉलैंड एंड डच के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन. सानिया हैज़ अ लिटिल पेट. सानिया यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है. एफ, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट. अब देखिए क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन. आर टीम इज़ बेटर देन देयर्स. टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन. आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ. ट्रूथ के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, ये क्या है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. कोलंबस और अमेरिका के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, ये दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन्स. सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम. सोलोमन क्या है, किसी किंग का नेम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन.